तो शहाब भाई से भी मुलाकात हुई थी, तो तकरीबन डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा नहीं आया। दोस्तों, भारत के केरला के एक छोटे से जिले मल्लापुरम से एक यात्रा शुरू करने वाले शिहाब भाई रातों रात एक स्टार बन गए। और जब सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल होना शुरू हो गई और इन क्लिप्स में बताया गया कि केरला का ये यूट्यूबर पैदल ही मुस्लिमों के सबसे पवित्र तीर्थ मक्का मदीना की यात्रा करने जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब से गुजरने वाली उनकी ये पैदल यात्रा करीब 8600 किलोमीटर की होने वाली है। उन्होंने ये यात्रा 2 जून 2022 से शुरू की थी, जिसके बाद से लगातार उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। बट पिछले कुछ दिनों से शिहाब भाई के बारे में खबरें आना बंद हो गई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शिहाब भाई अभी कहाँ हैं और उनकी ये यात्रा कहाँ तक पहुंची है। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, 2 जून 2022 में सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ मक्का मदीना तक की पद यात्रा शुरू करने वाले शिहाब भाई की इस जर्नी को 200 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं। और इस यात्रा में शिहाब भाई भारत के अलग अलग प्रदेशों में गुजरकर इस यात्रा के पड़ावों को पार कर रहे हैं। अभी तक उनकी इस यात्रा में उनके साथ कई लोग शामिल हो चुके हैं, बट वो उनके साथ मक्का मदीना तक नहीं जाने वाले। वो बस उनका मॉरल बढ़ाने के लिए एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक उनके साथ रहते हैं। 8600 किलोमीटर और करीब 3 देशों से गुजरने वाली इस यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये कितनी कठिन होने वाली है, लेकिन ये कुछ नहीं, शिहाब भाई का फेथ और उनका दृढ़ निश्चय ही है जो उन्हें हिम्मत दे रहा है, जिससे कि वो अपने मुकाम तक पहुंच सके। शिहाब भाई की पैदल हज यात्रा भारत के अलग अलग प्रदेशों से गुजरकर 24 नवंबर 2022 को पंजाब तक पहुंच गई थी और उन्हें लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि शिहाब भाई के वीडियोस आने ही बंद हो गए। आखिरी बार उन्हें भारत के अटारी बॉर्डर या कहे कि फेमस बॉर्डर बागा बॉर्डर पर देखा गया था और वीडियोस के बंद होने से उनके फैंस को काफी चिंता सताने लगी थी। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर शिहाब भाई है कहाँ, क्या वो ठीक है और उनकी यात्रा का आखिर हुआ क्या, और उनके चाहने वाले कितने चिंतित थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितना लोग उनके बारे में सर्च कर रहे थे, उन्हें उनके बारे में उतनी ही फेक न्यूज मिल रही थी। कोई कह रहा था कि शिहाब भाई ने अपना पवित्र यात्रा बंद कर दिया है और कोई कह रहा था कि शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कोई कह रहा था कि शिहाब भाई अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। मतलब आलम ये था कि जितने मुंह उतनी बातें। और ऐसी अफवाहें सुनकर उनकी इस यात्रा की सफलता की प्रार्थना करने वाले फैंस को भी अब डर लगने लगा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिहाब भाई के बारे में बिल्कुल सुनना ही बंद हो गया है। और इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा उनके बारे में पता लगाया जाए और ये बात पता की जाए कि सच में आखिर शिहाब भाई के साथ क्या हुआ है। हमने जब जांच पड़ताल की और शिहाब भाई के कुछ नजदीकी लोगों से उनके बारे में पूछताछ की और इन अफवाहों को दूर करने के लिए कहा, तो तब उन लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया पर शिहाब भाई की यात्रा को लेकर जो भी खबरें चल रही है कि वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, सऊदी अरब में है या फिर उन्होंने यात्रा ही बंद कर दिया है, तो ये सभी कोरी अफवाहें हैं और इनका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके उलट उन्होंने बताया कि शिहाब भाई बिल्कुल सही सलामत है और अपनी यात्रा को पूरा करने में जुटे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी इस पवित्र यात्रा में कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं दे सके। उनकी यात्रा में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि जब बागा बॉर्डर से उन्होंने पाकिस्तान में अपनी इस यात्रा को शुरू करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उन्हें वहां घुसने से मना कर दिया। और अथॉरिटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शिहाब भाई के पास पाकिस्तान में जाने के लिए कोई वीजा नहीं था और न ही उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, इसलिए अथॉरिटी ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया था। उनके परिचित लोगों ने बताया कि कई दिनों तक शिहाब भाई पाकिस्तानी अथॉरिटीज से मिन्नत करते रहे कि उन्हें अपनी इस यात्रा को जारी रखने के लिए पाकिस्तान में प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन अथॉरिटी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें मना कर दिया। लेकिन जब शिहाब भाई को परमिशन नहीं दी गई तो आखिरकार शिहाब भाई के चाहने वालों ने, जो पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने अथॉरिटी को डायरेक्शन देने के लिए पाकिस्तान की एक कोर्ट में पेटिशन दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पेटिशन को अपील के माध्यम से ऊपर वाली अदालत में चैलेंज भी किया गया था, बट ऊपर वाली अदालत ने ये भी कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि इन सब की वजह से इम्पैक्ट ये हुआ कि शिहाब भाई की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई, जिससे शिहाब भाई आज भी भारत में ही हैं। इसलिए फिलहाल शिहाब भाई से जुड़ी जो भी अफवाहें चल रही हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए। और अभी बस आप लोगों से यही अनुरोध है। बट आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि शिहाब भाई के नजदीकी लोगों ने ये बताया कि भले ही शिहाब भाई को पाकिस्तान का वीजा न मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इस यात्रा को पूरा करेंगे और इसके लिए भले ही उन्हें चाइना के जरिए क्यों ना जाना पड़े। इसके लिए उनका रूट जरूर लंबा हो जाएगा, लेकिन जहाँ आस्था है उसके आगे कोई भी दूरी लंबी नहीं होती। इसलिए हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द शिहाब भाई की सारी परेशानियां खत्म हो जाए और वो जल्द से जल्द अपनी इस यात्रा को पूरा करें। और इसीलिए अल्लाह ताला से हम उनकी बेहतरी के लिए इबादत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।